नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दिए गए आदेश का स्वागत किया। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को लुभाने में पूरी ताकत झोंकी। अरुणाचल प्रदेश में MSHSD और LPG की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैठक ईटानगर में आयोजित। लिपिन अते के टेक्सास के फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित USA ओपन 2026 कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया। तिरप जिला में 2 अलग अलग अभियानों के दौरान कर्नाटक की 12 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम द्वारा 2 हिंसक रोग हाथियों को पकड़ लिया गया। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर इसराइल के हमले के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष तेज। और IPL क्रिकेट में आज शाम गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकारी ठेकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को दिए गए आदेश का स्वागत किया गया है। उन्होंने जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। श्री खांडू ने कहा है कि उनकी सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और निष्पक्ष तथा स्वतंत्र जांच के लिए हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर सभी घुसपैठियों को वापस भेज दिया जाएगा। असम के पथरकांडी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। ये भूमि हमारी है। एक घुसपैठिया हमारे युवाओं की रोजगारी छीन रहा है। हमारे गरीबों के धान के अंदर, चावल के अंदर हिस्सेदारी ले रहा है। चाय बागान के मजदूरों की मजदूरी छीन रहा है। हम नहीं चलने दें। घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि उनकी पार्टी असम में 126 में से 72 से 73 सीटें जीतेगी। आज गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री खड़गे ने विश्वास व्यक्त किया है कि पार्टी राज्य में अगली सरकार बनाएगी। असम में बृहस्पतिवार को 126 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। निर्वाचन क्षेत्र की श्रृंखला में आज सुनिए जागीरोड विधानसभा क्षेत्र की ये रिपोर्ट। असम की 126 विधानसभा सीटों में से 52 नंबर जागीरोड विधानसभा सीट पर 9 अप्रैल को मतदान होगा। जागीरोड मोरीगांव जिले का एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र है। मौजूदा विधानसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री पीयूष हजारिका का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार बुलबुल दास से है। 2023 के परिसीमन के बाद जागीरोड विधानसभा सीट की भौगोलिक सीमाओं और मतदाता संरचना में बदलाव आया है। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार इस सीट पर 2,51,000 से अधिक मतदाता है। इनमें से 1,25,000 से अधिक पुरुष मतदाता, 1,26,000 से अधिक महिला मतदाता और 2 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत है। मतदान 335 मतदान केंद्र पर होगा। 2021 के विधानसभा चुनाव में से इस सीट से कुल 4 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। यह सीट भाजपा के पीयूष हजारिका ने जीती थी। अमीनुल हक जोद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। केरल में विधानसभा चुनाव पर आज शाम समाप्त होने वाला है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में आज प्रचार के अंतिम दिन राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का शासन बहुत जल्द समाप्त होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में एक जनसभा में श्री सिंह ने कहा कि TMC के 15 वर्षों के कार्यकाल में कुशासन और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को समर्थन दिया। उधर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को मिलने वाली धनराशि निलंबित किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आलोचना की। ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में नादिया जिले के चकदाहा में एक रैली को संबोधित किया। अरुणाचल प्रदेश में मोटर स्पिरिट MS, हाई स्पीड डीजल HSD और
तैलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैठक राजधानी ईटानगर में आयोजित की गई, जिसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कैप्रियल डी वांगसू ने समान वितरण पर जोर देते हुए सभी संबंधित पक्षों को स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले आपूर्ति समस्याओं के समाधान के लिए आपसी समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कालाबाजारी से संलिप्त व्यक्तियों या एजेंसियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने एलपीजी, एमएस और एचएसडी की उपलब्धता बनाए रखने तथा किसी भी व्यवधान का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव कांतो दांगन के जानकारी दी है कि राज्य में एमएस, एचएसडी और एलपीजी की आपूर्ति और वितरण सामान्य बनी हुई है। इस बीच राज्य स्तरीय समन्वयक ओएमसीज ने भी आश्वासन दिया है कि भविष्य में राज्य की मांग को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता पर्याप्त है। सुश्री लिपिन अयते ने टेक्सास में फोर्ट वर्थ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित यूएसए ओपन 2026 कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किया। वो पूर्वोत्तर भारत की पहली कराटे एथलीट है जिन्होंने यूएसए ओपन में भाग लेकर पदक हासिल किया। सुश्री लिपिन अयते वेस्ट सियांग जिले के आलो के कुगुपोमतर गांव की रहने वाली है। तिराप जिले में 2 अलग अलग अभियानों में गत 1 से 5 तारीख के दौरान कर्नाटक की 12 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम द्वारा 2 हिंसक रोग हाथियों को पकड़ा गया है। यह अभियान राज्य के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, नई दिल्ली तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के सहयोग से संचालित किया गया था। ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर कल हुए इजरायल के हमलों के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े गैस संयंत्र असुलिये स्थित साउथ पोर्स गैस पर हमला किया। इस घटनाक्रम से जवाबी कार्रवाई और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान की आशंकाएं बढ़ गई है। सऊदी अरब में मिसाइलों को रोके जाने, अल जुबैल में लगी आग और ईरान की ऊर्जा सुविधाओं पर हुए हमलों ने पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है और व्यापक क्षेत्रीय अस्थिरता के बारे में चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर ईरान समझौते और तय समय सीमा से पहले होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर सहमत नहीं होता है तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे को निशाना बनाकर उसे तबाह कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक स्वीकार्य समझौते के लिए भारतीय समय के अनुसार कल सुबह 5:30 बजे तक का समय निर्धारित किया है। उधर ईरान ने युद्ध विराम के अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज किया है और हमले बंद करने, पुनर्निर्माण सहायता देने और प्रतिबंध हटाने की मांग की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री सिंह ने आज जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि में विविधता आवश्यक है। अनाज, फल, सब्जियां, दूध, इसकी कमी ना आए, ये दायित्व कृषि विभाग पर है, खेती पर है, किसानी पर है। और इसलिए हमारे जो 3 लक्ष्य हैं, एक देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्न के भंडार भरे रहें, लेकिन दूसरे किसानों की आय बढ़ा के उनके जीवन स्तर को और बेहतर करना, और तीसरे भारत की जनता को पोषण देना और जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खाद्यान्न की आपूर्ति करना। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब से सटे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में 2 दिन तक गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 8 जिलों पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, शी योमी, अपर सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग और तिराप के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। असम पुलिस ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेरा के आवास पर तलाशी ली। ये तलाशी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिका भूया शर्मा द्वारा खेरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद की गई है। नई दिल्ली से संवाददाता सम्मेलन के दौरान खेरा ने दावा किया था कि रेनिकी भूया के पास 3 पासपोर्ट है।
सरकार ने राज्यों में प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाने वाले 5 किलोग्राम के मुक्त व्यापार एलपीजी सिलेंडरों के दैनिक आवंटन को दोगुना करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।